ये विषय बाहर से बहुत सरल लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही पता चलता है कि यह कितना गहरा है। आज हम बात करने वाले हैं संस्कारों की, उन अदृश्य ताकतों की जो हमारे भीतर ही बैठी रहती हैं। हम चाहे मंदिर में हों, गुरुद्वारे में हों या किसी पवित्र जगह पर, मन में उठने वाले विचार बता देते हैं कि हमारे भीतर क्या जमा है। कौन सी धारा वर्षों से बह रही है, कौन सी वासनाएं हमारे जीवन को चुपचाप चलाती रहती हैं। कुछ लोग दिव्यता देखते हैं, कुछ लोग लोभ, कुछ कामना, तो कुछ सिर्फ बेचैनी। सवाल यह है कि ये सब आता कहां से है और क्या इन्हें बदला जा सकता है। यही से शुरू होती है असली यात्रा, अपने भीतर बने उन पुराने रास्तों को पहचानने की, उन खाइयों को भरने की और खुद को एक नई दिशा देने की। अगर आप भी जीवन में बार बार उसी सोच में फंस जाते हैं, वही भाव आपको खींच लेते हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, तो यह कथा आपके लिए है। क्योंकि संस्कार सिर्फ इतिहास नहीं होते, वे हमारी नियति भी बन जाते हैं जब तक हम उन्हें तोड़ना न सीख लें। आइए आज इस गहराई को छुए और समझें कि संस्कार वासनाएं और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया वास्तव में क्या है। आज का विषय देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यह एक अत्यंत गूढ़ और जटिल विषय है। आज के विषय का शीर्षक है संस्कार वासना और उनसे निपटने की प्रक्रिया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि संस्कार क्या है। संस्कार बाहर से नहीं आते। हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं। संस्कार का मतलब है आपके भीतर के विचार, आपके भीतर का भाव, आपके भीतर की वासना, जहां आपका मन अधिकतर समय रहता है। मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने भीतर को देखें या भले ही न देखें, फिर भी आपके भीतर से जो भाव निकलते हैं वे अपने आप सामने आते हैं। वही विचार आते हैं जो आपके भीतर जमा है। यदि आप लोभी हैं तो मंदिर में भी लोभ के विचार आ सकते हैं। यदि आप काम प्रधान हैं या आपका मानसिक वातावरण कामुकता से भरा हुआ है, तो मंदिर में भी काम के विचार आएंगे। यदि आपके भीतर दिव्यता है, दिव्य संस्कार हैं, आप दिव्य भाव में जन्मे हैं, तो मंदिर में भी वही दिव्य विचार आएंगे। विचार या संस्कार आपके भीतर की वे प्रवृत्तियां हैं जो आपके अंदर बनी हुई है। वे आपकी चेतना में नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन में होती हैं। और अवचेतन मन बहुत गहरा होता है। आपके लोभ के विचार, आपके काम के विचार या आपके अंदर की ईश्वर भक्ति, यह सब अवचेतन मन में जम जाता है। फिर चाहे आप किसी भी वातावरण में हों, अंदर से जो भी विचार उठता है, उसी से पता चलता है कि आप भीतर से कैसे बने हैं। आप बाहर से कोई भी हों, X, Y या Z, लेकिन आपके विचार X+1, Y+1 या Z+1 जैसी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जो भी विचार अवचेतन मन से अपने आप ऊपर आता है, वही आपके संस्कार है। अधिकतर लोग समझते ही नहीं कि संस्कार वास्तव में क्या होते हैं। कई वर्षों में व्यक्ति समझ पाता है कि उसके अंदर कौन से संस्कार काम कर रहे हैं, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पाता कि भले ही वह बहुत पवित्र स्थान पर हो, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य स्थल पर हो,
फिर भी उसके भीतर वही संस्कार उठेंगे जो उसमें बने हुए हैं। वे दिव्य संस्कार हो सकते हैं, प्रेम के संस्कार हो सकते हैं, लोभ के संस्कार हो सकते हैं, क्रोध के संस्कार हो सकते हैं, अहंकार के संस्कार हो सकते हैं। जो भी आपके भीतर बना हुआ है वही बाहर आता है। यही संस्कार है। आप इसे एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। मान लो आप एक कमरे में कुर्सी पर बैठे हैं और आप पानी को बूंद बूंद करके या फेंक कर जमीन पर गिरा रहे हैं। अगर जमीन कच्ची है, पक्की नहीं है, तो पानी एक खास दिशा में बहेगा और अपनी एक लकीर बना लेगा। आप कुछ देर इंतजार करें, पानी सूख जाने दें। फिर आप दोबारा पानी डालेंगे तो आप पाएंगे कि पानी उसी लकीरों में बहेगा जहां पहले बह चुका है। यह बहाव बदलेगा नहीं। आप चाहें तो पानी अलग दिशा में डालें, लेकिन पानी उन्हीं बनी हुई लकीरों से ही गुजरेगा। इसका मतलब है कि पहली बार जिस रास्ते से नालियां या ग्रूव्स बनी थीं, पानी हमेशा उसी को पकड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं एक दिन या 2 दिन में नहीं बनती। यह कई जन्मों की हो सकती है। और जब हम इस जन्म में आते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे साथ होता है। बाहर से हम कुछ और सोच रहे हों, लेकिन अंदर से हम पाएंगे कि हम दोहरे हैं। बाहर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा विचार उसी पुरानी लकीरों या ग्रूव्स पर बह रहा है, उसी पैटर्न में जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जिस ढांचे में बने हैं, वही चीज फिर आपके सामने आती रहेगी। यह आपके नियंत्रण में नहीं है। शुरू में आप इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, संवेदनशीलता आती है, तब अचानक महसूस होता है कि मेरे पास हमेशा एक ही तरह के विचार क्यों आते हैं। चाहे मैं सिनेमा हॉल में हूं, चाहे मंदिर में, चाहे पिक्चर हॉल में, चाहे बाजार में, वही विचार आते हैं। इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी ग्रूव्स इतनी गहरी हैं कि बाहर का माहौल आप पर असर नहीं डाल पाता। पुराने जन्मों की खांचे या ग्रूव्स का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। यही संस्कार है। और यही संस्कार आपको वह सकारात्मक काम करने नहीं देंगे जो आप अब करना चाहते हैं। क्योंकि आप एक अलग पैटर्न में बने हुए हैं और अब आप अपनी दिशा बदलना चाहते हैं। इसमें बहुत समय लगता है। और यही है संस्कारों से निपटने की प्रक्रिया। आप समझेंगे कि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि आपकी मानसिक खांचे या ग्रूव्स पहले से बनी हुई हैं, गहरी जमी हुई है। और अब आप दिशा बदलना चाहते हैं। पहले पहले तो आपको लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। अगर मेरे मन में कोई विचार आता है तो आप मान लेंगे कि सबके अंदर भी यही विचार आते होंगे, क्योंकि आपका अहंकार आपको अलग दिशा में सोचने नहीं देगा। आप हमेशा सोचेंगे कि आप सही हैं। इसी वजह से जब आप किसी से बात करते हैं
तो वह आपकी बात से सहमत नहीं होता। वह सोचता है कि वही सही है। अगर मैं दिव्य हूं तो दूसरा भी दिव्य है। अगर मैं चोर हूं तो मुझे लगता है दूसरा भी चोर है। अगर मैं लालची हूं और तरह तरह की चालें चल रहा हूं तो मुझे लगता है कि दूसरे भी ऐसे ही हैं। मूल प्रश्न यह है कि आपके संस्कार क्या हैं? आपकी अंदरूनी वासनाएं क्या हैं? आप मान लेते हैं कि दूसरा भी वैसा ही है। आप उल्टा सोचना चाहें तो भी नहीं सोच पाते। यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति अपने ड्राइवर के साथ हिल स्टेशन गया। वह कार से उतरा और बोला कि यह जगह बहुत अद्भुत है। बहता हुआ पानी, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की ध्वनियाँ, सुंदर पत्थर और पर्वत, चारों तरफ शांति, न कोई प्रदूषण, न कोई शोर। उसे लगा कि यह धरती पर स्वर्ग जैसा है। वह अपने ड्राइवर को बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह जगह कैसी लगती है। ड्राइवर ने बहुत सीधे और कठोर शब्दों में कहा, इसमें क्या रखा है? उसे तो सिर्फ पत्थर, घास और पानी ही दिखाई दिए। वह इस जगह की दिव्यता महसूस ही नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि उसके संस्कार बहुत रूखे हैं। उसने सुंदरता को न देखा, न महसूस किया। उस जगह की महीन, रोमांटिक तरंगों को वह छू भी नहीं सका। क्योंकि पिछले कई जन्मों से वह पत्थरों, गंदगी और अस्वच्छ जगहों में रहा था। इसलिए उसकी अंदरूनी मानसिक खांचे या ग्रूव्स उसी प्रकार की बन गई थी। वह सुंदरता की प्रशंसा कर ही नहीं सकता था। मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके पिछले कर्मों की जो मानसिक खांचे या ग्रूव्स आपके भीतर बनी हैं, आप जीवन में उसी का अनुसरण करते हैं। खासकर छोटे बच्चों में यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। 7 साल की उम्र से पहले ही बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ को मंदिर जाना पसंद आता है, कुछ सिर्फ सोना, खाना और तरह तरह की शरारत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे बने हुए हैं। रमण महर्षि का जीवन देखिए। बचपन से ही वे भगवान की ओर झुके हुए थे। योगानंद का जीवन देखिए। बचपन से ही वे सिर्फ भगवान के बारे में बात करते थे, मानो दुनिया में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। आपके भीतर जो प्रवाह या ग्रूव्स हैं, वही आपके संस्कार हैं। जब आप 7 साल की उम्र पार करते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे विकसित होता है और आपके भीतर जो संस्कार हैं, वे प्रकट होना शुरू कर देते हैं। अगर पिछले जन्मों से आपके भीतर कामुक भावनाएं हैं, तो आप पाएंगे कि 12 से 14 वर्ष का बच्चा उन्हीं कामुक भावनाओं से भरा रहता है, वह और कुछ सोच नहीं पाता। अगर वह लालची है, तो शुरुआत से ही चोरी की आदतें शुरू कर देता है, दूसरों का पैसा उठाने लगता है। लेकिन अगर वह दिव्य है, तो उसे हर जगह दिव्यता दिखाई देती है। वह लोगों की आंखों में देखकर उनमें भी दिव्यता देखता है। तो यह हैं संस्कार,
जो आपके भीतर बने हुए हैं। जब आप बड़े होते हैं, 20 से 25 साल की उम्र के बाद, ये संस्कार और स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। और तब अचानक आप सोचते हैं कि मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं। दिव्य व्यक्ति सोचता है कि उसे ऐसे विचार क्यों आते हैं। वह गुरु की तलाश करता है। और जो व्यक्ति कामुक है, या लालची है, या जैसा भी है, वह उसी प्रकार की संगति खोजता है जहां उसके जैसे ही विचार हों। लेकिन कभी-कभी उसे अचानक जीवन में एक झटका लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूं? क्यों जब मैं बाजार जाता हूं या किसी भी जगह जाता हूं, मुझे सिर्फ होटल दिखाई देते हैं? मैं यह कहता रहता हूं कि मुझे भूख लगी है, जबकि वास्तव में मुझे भूख नहीं होती। उसे आश्चर्य होता है। एक और व्यक्ति जो बाजार जाता है, उसे होटल नहीं दिखते। वह हमेशा विपरीत लिंगी को ही देखता है। उसे किसी और चीज में रुचि नहीं होती। ये ही संस्कार है। और दिव्य व्यक्ति जब बाजार जाता है, तो वह हर जगह दिव्यता ढूंढता है। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिससे वह कुछ सीख सके। ये सब संस्कार ही है। और जब समय आता है, दिव्य व्यक्ति और अधिक दिव्य होता जाता है। और दूसरा व्यक्ति, अगर कभी उसके मन में यह भावना आ जाए कि क्यों न मैं भी एक महान व्यक्ति जैसा बन जाऊं, अगर उसके भीतर ऐसा विचार उठता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा धीरे धीरे जन्म लेती है। फिर वह सोचता है कि मैं अपने संस्कार कैसे सुधारूं? मैं खुद को कैसे बदलूं? मैं कैसे रूपांतरित हो जाऊं? और यहीं से, जब वह परिवर्तन के बारे में सोचने लगता है, तभी उसके भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। परिवर्तन के बारे में सोचना ही पहला बिंदु होता है, जहां से उसकी जीवन की दिशा बदलने लगती है। जैसे ही वह इस तरह सोचना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलती जाती है। और जो संस्कार पिछले कई जन्मों में बने हुए हैं, वे थोड़े से समय में समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके भीतर दृढ़ संकल्प है, बहुत मजबूत संकल्प है, और वह तैयार है कि उसे अपना मन बदलना है, अपनी जीवन शैली बदलनी है, तो धीरे धीरे वह ऐसा कर सकता है। वह कैसे कर सकता है? यह एक बहुत दृढ़ निश्चय से ही संभव है। पहले उसे उन मानसिक खांचों या ग्रूव्स को भरना होगा जो मन में बनी हुई है। और आप जानते हैं, ये मानसिक खांचे या ग्रूव्स मिट्टी की नहीं है कि एक बाल्टी मिट्टी डालकर भर दें। ये मन की लकीरें हैं। इन्हें केवल मानसिक स्तर पर ही भरा जा सकता है। और मानसिक ग्रूव्स तभी भरती हैं जब भीतर भक्ति भाव होता है। जब दिव्य चिंतन इतना उच्च होता है कि भक्ति में, भगवान की भक्ति में, भगवान के लिए रोने और भगवान के लिए विलाप करने से मन की संचित गंदगी घुलने लगती है। और जब यह मानसिक गंदगी घुलने लगती है, तब धीरे धीरे दिव्यता बढ़ती है और ये लकीरें भरने लगती हैं। यह इतना आसान नहीं कि तुरंत भर जाएं, लेकिन आपको तप करना पड़ेगा।
तप का अर्थ है भगवान की उपस्थिति से अपने भीतर की अशुद्धियों को गर्म करना, जलाना। योग साधना के द्वारा भी आप इन लकीरों को भर सकते हैं, क्योंकि योग साधना से ही दिव्यता का पदार्थ आपके भीतर जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये सभी मानसिक खांचे या ग्रूव्स पूरी तरह भर जाती हैं, तब आप भी वैसा ही अनुभव करने लगते हैं जैसा वह व्यक्ति जिसने पहाड़ों पर जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखा था। आप उस ड्राइवर की तरह व्यवहार नहीं करेंगे जिसने पहाड़ पर पहुंचकर कहा था कि यहाँ तो सिर्फ पत्थर हैं और कुछ नहीं। आप उस स्थान में छिपी हुई सुंदरता को महसूस करेंगे। ऐसा ही व्यक्ति अगर शिव मंदिर जाए और शिवलिंग को देखे, तो वह कहेगा कि यह तो सिर्फ एक काला पत्थर है। लेकिन जब आपके भीतर के संस्कार बदल जाते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह ईश्वर का प्रतीक है। यह वह प्रतीक है जो प्रकाश देता है, जो अपने चारों ओर दिव्यता फैलाता है। शिवलिंग शून्यता का प्रतीक है, शून्य का चिन्ह है। यह उस महान रिक्तता का प्रतीक है जहां इस पूरी सृष्टि का विलय होता है। सब कुछ शून्य में विलीन होता है, शिव में विलीन होता है और फिर शिव से ही पुनः उत्पन्न होता है। जब यह समझ भीतर पैदा होती है, तब इंसान पत्थरों को हजारों किलोमीटर दूर तक देखकर भी यह नहीं कहता कि यह सिर्फ पत्थर है, बल्कि यह महसूस करता है कि वह भगवान की सुंदरता में विलीन हो रहा है। इस तरह परिवर्तन आता है। और जैसे ही यह परिवर्तन आता है, पुराने संस्कार मिटने लगते हैं और मनुष्य एक नए व्यक्ति की तरह जन्म लेता है। सवाल यह है कि यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। पुराने संस्कारों को कैसे भरा जाए और नई जीवन दिशा में कैसे चला जाए, यही विकास की प्रक्रिया है। अगर आपको पता है कि आपके संस्कार क्या हैं, आपकी भीतर की प्रवृत्तियां क्या हैं, जो आपके गहरे अचेतन मन में जमी हैं, और यदि आप सच में खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहते हैं, तभी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। आप लालच, कामुक विचार, अहंकार या किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर होना चाहते हैं, तो इसके दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है संकल्प और पूर्ण समर्पण। आपको अपने भीतर ही एक निश्चय लेना होगा कि इस जीवन में भगवान को पाना है, कि आप कामुक विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, अपनी वासनाओं, लालच, अहंकार और सभी बुरे विचारों से बाहर आना चाहते हैं। यह संकल्प मन में दृढ़ होना चाहिए। जब यह दृढ़ संकल्प बन जाता है, तब यह विचार धीरे धीरे भीतर से छूटने लगते हैं। फिर भी पुराने विचार बार बार आएंगे, लेकिन जब आपके पास यह दृढ़ संकल्प होगा, तब आप उन विचारों को देखेंगे। उनसे लड़ना नहीं है, केवल गहराई से देखना है। पुराने लालच के विचार, पुराने कामुक विचार या जो भी आपकी वासनाएं हैं, वे गहराई से देखने पर पिघलने लगते हैं। जैसे सूरज की किरणें लेंस से गुजरकर कागज को जला देती हैं, वैसे ही भीतर की जागरूक दृष्टि इन विचारों की शक्ति को गलाने लगती है। भीतर की यह निगरानी बहुत मानसिक ऊर्जा मांगती है।
यह आसान नहीं है कि आप भीतर के विचारों को सीधे सीधे देखें। यह एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है। इसमें साल लग सकते हैं, दशकों तक अभ्यास लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये विचार मिट जाते हैं और उन्हीं विचारों की ऊर्जा उन मानसिक खांचों या ग्रूव्स को भर देती है जो उन्हीं विचारों ने बनाई थी। इसी को कहते हैं संकल्प की तीव्र और निरंतर जागरूकता। आपके संकल्प की यही गहरी और सजग दृष्टि आपकी मानसिक लकीरों को भरती है। मुझे इन विचारों को अपनी जागरूकता की ऊर्जा से भरना है। यह तकनीक सुनने में बहुत सरल लग सकती है, लेकिन यह एक गहरा आत्मसंकल्प है। बार बार प्रयास करना पड़ता है। जब तक संकल्प बहुत दृढ़ न हो, इस मार्ग पर सफलता नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने कर्म वैसे ही बनाए हैं। अब आप उन कर्मों को फिर से जीना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि वे मिट जाए। उन्हें मिटाने के लिए संकल्प चाहिए, और उस संकल्प की तीव्र ऊर्जा का सूक्ष्म निरीक्षण चाहिए। ऊर्जा का यह निरीक्षण एक ऐसी आग पैदा करता है कि ये मानसिक लकीरें जलने लगती हैं। जैसे लेंस से होकर सूरज की किरणें कागज को जला देती हैं, उसी तरह आपकी भीतर की जागरूक दृष्टि इन ग्रूव्स को भरने लगती है। जब ये पूरी तरह भरकर समतल हो जाती हैं, तब शुद्ध मन दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के चरणों में समर्पित किया जा सकता है। जिस पवित्रता को आपने अर्जित किया है, उसको आप भगवान को समर्पित करते हैं, परम शक्ति को अर्पित करते हैं। जब आपके प्रयास भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तब अहंकार नहीं रहता। तब आप कर्ता नहीं रहते। आप स्वयं को यह मानते हैं कि सब कुछ भगवान ने ही किया है। और जब आप इस भाव में आ जाते हैं, तब आप सोने की तरह शुद्ध हो जाते हैं। जब यह शुद्धता आती है, तब आपके सभी संस्कार, जो गहरे अचेतन मन में दबी हुई प्रवृत्तियां हैं, धीरे धीरे सतह पर आते हैं। वे जलते हैं, गलते हैं, और अंत में आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिसका मन शुद्ध है, जो दिव्यता से भरा है और जो पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित है। यही है संकल्प और समर्पण का मार्ग। संकल्प और समर्पण ही पहला तरीका है जिससे आप अपने संपूर्ण संस्कार वासना और उनसे जुड़े सभी बोझ को मिटा सकते हैं। दूसरा मार्ग वेदना का है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया था। वेदना बहुत गहरा तरीका है। जब आप संवेदनशील हो जाते हो, आप मंदिर में जाते हो और आपके भीतर कोई खराब विचार आता है, तो वह आपके मन को चुभना चाहिए। वह आपकी चेतना को चुभना चाहिए। आपको इतनी वेदना देनी चाहिए कि आप खुद से पूछो, यह क्या है? मैं पवित्र स्थान पर आया हूं और मेरे मन में गंदगी भरे विचार हैं। यह गंदे विचार मैं रख रहा हूं। यह बात सिर्फ आप जानते हो और भगवान जानते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। यह आपका व्यक्तिगत अनुभव है। फिर आपको अपने भीतर दर्द होता है कि मैं इतना कठोर विचारों वाला,
कठोर झुकाव और कठोर वासनाओं वाला हूँ कि पवित्र स्थान में आकर भी मेरे भीतर ऐसे विचार उठ रहे हैं। भगवान मुझे कैसे माफ करेंगे? अगर आप यह वेदना, यह गहरा कष्ट अपने दिल और मन में महसूस करते हैं, तो उसी गहरी वेदना से आपकी ऊर्जा ऐसी उठती है कि आपके भीतर जो संस्कारों से बने खांचे हैं, वे भरने लगते हैं। वेदना बाहर से नहीं आती, वह आपके हृदय की गहराई से आती है। कई बार वेदना में आपको रोना पड़ता है। आप रोना नहीं चाहोगे, लेकिन आपका हृदय अपने आप रोता है। आप सोचते हो कि लोग मेरे उम्र में आत्मज्ञान तक पहुंच गए और मैं ऐसे विचारों में फंसा हूं कि पवित्र स्थान में आने पर भी मुझे उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती, बल्कि मेरी अंदरूनी गंदगी सामने आती है। यह वेदना आपको एक दिशा देती है। आप जानते हो कि जब आप कष्ट में होते हो, वेदना में होते हो, तो आपका मन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। आप खुद देख सकते हो, जब आपका बच्चा बीमार होता है, आप वेदना में होते हो, तब मन एक ही जगह टिक जाता है। उसी तरह जब आपकी वेदना आपके गंदे विचारों के लिए होती है, तब भी आपका मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। वह केंद्रित हो जाता है। और जब मन केंद्रित होता है, तो मन का केंद्रित होना ही मन की मृत्यु है। मन पिघलने लगता है और फिर चेतना प्रकट होती है। मन और चेतना दोनों विपरीत हैं। जैसे ही मन घुलता है, चेतना आ जाती है। चेतना ही दिव्य प्रकाश है। जैसे ही चेतना का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, आपको हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। आप दिव्यता के साथ एकाकार हो जाते हो, वेदना की उपस्थिति में। वेदना का अर्थ है कष्ट, और वेदना का एक और अर्थ है वेद, पूर्ण ज्ञान। दोनों उसी में छिपे हैं। इसलिए वेदना से डरना मत। वेदना सिर्फ कष्ट नहीं है। वेदना आपको अद्भुत वैदिक ज्ञान देती है, क्योंकि जब मन केंद्रित होता है और मन भंग होता है, तब दिव्यता आती है, दिव्य प्रकाश आता है। और दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई संस्कार टिक नहीं सकता। आप हीरा जैसे निर्मल हो जाते हो। कुछ नहीं बचता। वेदना आपको सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाती है। इतना ऊंचा कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। आप मीराबाई को जानते हो। वह वेदना में थी। भगवान के लिए वेदना, प्रभु के लिए वेदना। वह प्रभु के लिए रोती थीं, विलाप करती थीं। उन्होंने कुछ और नहीं किया। उन्हें सिर्फ भगवान चाहिए थे। उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए थे। उसके भीतर वही वेदना थी, और उसी वेदना ने अंत में उसके भीतर ब्रह्मा चेतना, ब्रह्मा दिव्यता को जगा दिया। वह भगवान में लीन हो गई और भगवान के साथ एक हो गई। आपको हुमायूं की कहानी जरूर पता होगी। उसके बेटे की तबीयत खराब थी। उसने पूरी कोशिश की कि उसका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन साल दर साल बेटा ठीक नहीं हुआ। वह और कमजोर होता गया। आखिरकार वह मृत्युशैया तक आ गया।
तब उसने अल्लाह से प्रार्थना की कि मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। वह इतनी गहरी वेदना में था कि उसे लगा कि उसकी अपनी जिंदगी, बच्चे की जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं है। जब वह इस उच्चतम स्तर की वेदना में पहुंचा, जहां वह अपनी जान भी देने को तैयार हो गया, तब धीरे धीरे बेटा ठीक होने लगा और उसकी अपनी सेहत गिरने लगी। जब बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया और चलने फिरने लगा, तब पिता पूरी तरह बीमार हो चुका था। और जब बेटा स्वतंत्र होकर चलने की स्थिति में आया, तब पिता की मृत्यु हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि वेदना में इतनी शक्ति होती है। गहरी वेदना जब प्रार्थना के साथ जुड़ती है, तो मन एकाग्र हो जाता है। और एकाग्रता ही भगवान है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपके विचार पूरी तरह एक ही दिशा में नहीं लगते, और जब तक आपको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते। और जब यह अवस्था आती है, तब आपके सभी संस्कार, सभी वासनाएं खत्म हो जाती हैं। आप हीरे की तरह शुद्ध हो जाते हैं और भगवान में लीन हो सकते हैं। आप दिव्य व्यक्तित्व बन जाते हैं। यह जीवन में ऐसा उपलब्धि है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर के सभी संस्कारों को अपनी वेदना, अपने संकल्प और अपने समर्पण से शून्य कर दे, तो वह दिव्यता को पा लेता है। आपकी दृढ़ता, आपकी आंतरिक भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम आपको दिव्य बनाते हैं। आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जीवन में हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अगर आप अपने संस्कारों को, अपने अवचेतन मन के विचारों को समाप्त कर दें और पूरी तरह जागरूक होकर दिव्य प्रकाश में लीन हो जाएं, तो यही सर्वोच्च उपलब्धि है। यही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप अपने सभी संस्कारों को समाप्त कर सकें। हर वृद्ध, हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई संस्कार होता ही है। जब तक ये संस्कार समाप्त नहीं होते, लीनता संभव नहीं है। आइए, हम भगवान से प्रार्थना करें और उनसे कृपा मांगें, अपने प्रयासों के साथ साथ। हमारे प्रयास हमें एक सीमा तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान स्वयं हमें अपनी ओर नहीं खींचते, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने प्रयासों से हम एक बिंदु तक पहुंच सकते हैं, पर अंत में ऊपर बैठे भगवान को ही हमें खींचना होता है, ताकि हम उसमें लीन हो सकें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस उच्चतम स्थिति तक पहुंचना चाहिए जहां भगवान हमें खींचकर अपने में मिला ले। आइए, भगवान से उसकी सहायता, उसके आशीर्वाद और उसकी करुणा की प्रार्थना करें। धन्यवाद।